हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, साओक्विन कुछ बॉडी टेम्परिंग पिल्स को साओयान के लिए ले जा रही थी, पर क्विनसाओ रास्ते में उससे सभी पिल्स को ले लेता है और लास्ट में साओयान के साथ फाइट भी स्टार्ट कर देता है। अब आगे तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साओयान और क्विनसाओ के बीच फाइट अभी भी चल रही थी, पर साओयान साओक्विन के सभी अटैक्स को अपने पंचेस से रोककर उसे एक अटैक में ही नीचे गिरा देता है। अब क्विनसाओ के साथ ही उसकी मदद करते हैं। इधर क्विनसाओ पूछ रहा था आखिर साओयान ने कैसे बिना अपनी मार्शल स्पीड का यूज करे उसे डिफीट कर दिया। तभी साओक्विन के साथ फोर्थ एल्डर वहां जाते हैं और साओयान से कहते हैं तुम बॉडी टेम्परिंग की फर्स्ट स्टेज में अपग्रेड कर चुके हो, यह काफी अच्छा है। ये सुनकर क्विनसाओ कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि साओयान की मार्शल स्पीड सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड की है। इधर एल्डर क्विनसाओ से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? तो क्विनसाओ कहता है साओयान आखिर तुमने कितनी फैमिली एलिक्सर को यूज किया है अपने लेवल को अपग्रेड करने में? पर एल्डर क्विनसाओ से कहते हैं एलिक्सर डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली एल्डर करते हैं, आखिर तुम उन पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? ये एक फैमिली क्राइम है, इसके लिए तुम्हें फैमिली रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये सुनकर क्विनसाओ वहां से चला जाता है। इधर साओक्विन पिल्स की बोतल को उठाकर साओयान को दे देती है। तभी फोर्थ एल्डर कहते हैं ये पिल्स फैमिली हेड की ओर से तुम्हें दी गई हैं, इसलिए इनका सही से इस्तेमाल करना। इसके साथ ही साओयान फोर्थ एल्डर का शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। इधर फोर्थ एल्डर सोच रहे थे इस लड़के का टेम्पर और बिहेवियर दोनों ही एक्सीलेंट हैं, पर क्या फायदा अगर फैमिली हेड भी इसकी मदद करें तो भी इसका पोटेंशियल लिमिटेड है। आखिर लेवल 1 वाली मार्शल स्पीड के साथ ये कहाँ तक ही कल्टीवेट कर पाएगा। सीन कट होकर साओयान के रूम में आता है, जहां वो रूम में आने के साथ उन पिल्स को निकालता है और इससे पहले वो उन पिल्स को खा पाता उसकी बॉडी उन सभी पिल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे साओयान हैरान होते हुए सोचता है कहीं ये गॉड ऑफ वॉर की स्प्लिट की वजह से तो नहीं हो रहा। और अब साओयान गॉड ऑफ वॉर की स्प्लिट को बाहर निकालता है जो उन पिल्स की सभी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेती है और इसकी मदद से वो एक लेवल अपग्रेड कर लेती है, जो देख साओयान कहता है इसके अलावा अदर कोई भी मार्शल स्पीड ऐसी नहीं है जो अपने लेवल को इस तरह अपग्रेड कर पाए। और सोचता है अगर उसके पास इनफ बॉडी टेम्परिंग पिल्स होंगी तो वो गॉड ऑफ वॉर की लिमिट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा और अपनी पावरफुल बनने के सपने को अचीव कर पाएगा। सीन कट होकर साओयान के फादर क्विंतियान और उसके अंकल ताइलोन पर आता है, जो साओयान से मिलने उसके रूम के बाहर आए थे। इधर साओयान को देखकर उसके फादर कहते हैं क्या तुम बॉडी टेम्परिंग की सेकंड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हो? तो साओयान अपने फादर से थैंक्स करते हुए कहता है ये सब उनके भेजे गए पिल्स की मदद से हुआ है। दूसरी तरफ साओयान के अंकल सोच रहे थे आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि साओयान के पास तो केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड है, क्या ये उन पिल्स की मदद से सच में ब्रेक थ्रू कर पाया है? इधर साओयान उनसे अचानक ही यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं मुझे पता चला था कि तुम पर क्विनसाओ ने अटैक किया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। जो सुनकर साओयान कहता है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातों को वो अकेले ही हैंडल कर सकता है। ये सुनकर साओयान के फादर खुश होते हुए साओयान को एक थंडर शॉट टेक्निक देते हुए कहते हैं ये टेक्निक उन्होंने मार्शल आर्ट पवेलियन से सिर्फ साओयान के लिए खरीदी है। साथ ही उसके अंकल भी उसे एक थंडर शॉट देते हुए कहते हैं ये शॉट तुम्हारी काफी हेल्प करेगी और ये शॉट तुम्हारी मार्शल स्पीड को भी सूट करती है। साथ ही उसके फादर कहते हैं सिर्फ मार्शल स्पीड किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, तुम भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और कहते हैं वो किसी भी तरह की हेल्प के लिए उनसे कह सकता है। ये सुनकर साओयान उनसे कहता है उसे कल्टीवेशन के लिए लगभग 800 बॉडी टेम्परिंग पिल्स की जरूरत है, जो सुनकर साओयान के अंकल कहते हैं ये काफी ज्यादा है, इवन 500 पिल्स भी फैमिली हेड के लिए काफी दिक्कत देंगी, यहाँ तक कि इतनी पिल्स पूरी फैमिली में किसी को भी एक साथ नहीं दी जाती। पर साओयान के फादर कुछ सोचकर साओयान को कुछ टाइम वेट करने के लिए कहते हैं। सीन कट होकर साओयान के रूम में आता है, जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन खत्म करके कहता है मैंने 7th लेवल में गॉड ऑफ वॉर की स्पीड को अपग्रेड कर लिया है और जल्द ही मैं बॉडी टेम्परिंग की 3rd स्टेज में भी अपग्रेड कर लूंगा। तभी वहाँ साओक्विन खाना लेकर आ जाती है और कहती है तुमने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पहले से खा लो। और साथ ही एक मैप को साओयान को देते हुए कहती है ये मैप सीक्रेटली फोर्थ एल्डर ने तुम्हें देने के लिए कहा है, जो कि लॉन्गहो माउंटेन में किसी स्पिरिचुअल पूल का था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यही सेम मैप की कॉपी क्वीन चांगकोंग के पास भी है और कहता है उस स्पिरिचुअल पूल की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए हमें उसे हासिल करना होगा, ये हमारी कल्टीवेशन में काफी हेल्प करेगी। साथ ही क्विनसाओ कहता है वहां से आने के बाद मैं साओयान को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये सुन क्वीन चांगकोंग कहता है ठीक है, अभी लॉन्गहो माउंटेन में जाने की तैयारी करो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।